सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जिनकी यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। एक बार की बात है, एक राजकुमार अपने बालकनी में बैठा हुआ था। छत के बालकनी में बैठा हुआ था। चिलचिलाती धूप थी, इतनी गर्मी थी कि एक परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं कर रहा। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और वो राजकुमार अपने बालकनी में बैठ करके उस सन्नाटे का आनंद ले रहा है। तभी वो देखता है कि थोड़ी दूरी पर कोई आ रहा है। वो व्यक्ति एक ध्वजा लिए हुए है, पताका लिए हुए और पैदल ही चला आ रहा है। अब राजकुमार के अंदर में जिज्ञासा उठी कि इतनी चिलचिलाती धूप में कौन ऐसा हो सकता है जो बिना धूप की परवाह किए चला जा रहा है और साथ ही साथ कंधे पर एक ध्वजा भी लिए हुए, एक पताका भी लिए हुए। राजकुमार ने सोचा, काश वो हमारे महल से होते हुए जाता तो मैं देखता उसे। और संजोग ऐसा ही हुआ। वो व्यक्ति जो ध्वजा लिए हुए चला जा रहा था, अचानक अपना रास्ता वो राजमहल की तरफ मोड़ दिया और जैसे ही राजमहल के पास पहुंचा, राजकुमार ने देखा कि वो व्यक्ति नंगे पांव, उसके पैर लहूलुहान हो चुके हैं, फोड़े पड़ चुके हैं पैरों में, चलते चलते लहूलुहान हो गए हैं। लेकिन वो व्यक्ति मस्ती में चला जा रहा है। राजकुमार के अंदर में कौतूहल उठा, क्यों नहीं उससे एक बार मिला जाए, पूछा जाए इस चिलचिलाती धूप में उसे ऐसा क्या मिल रहा है जो अपने मस्ती में चला जा रहा है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर लहूलुहान हो चुके हैं, फिर भी उसकी वो कोई परवाह नहीं कर रहा, वो चला गया। कहते हैं कि राजकुमार बालकनी से उतर करके नीचे आता है और उस नवजुवक के पास पहुंचता है। क्या आप थोड़ा रुकेंगे?
मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे अंदर में आपको देख करके एक कौतूहल उठ रहा है कि इतनी चिलचिलाती धूप में, जहां परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, भीषण गर्मी है, और आप मस्ती में इस ध्वजा को लेकर के चले जा रहे हैं। क्या आपको धूप नहीं लग रही? क्या आपको गर्मी नहीं लग रही है? वो नौजुवक राजकुमार की बात सुन करके मुस्कुराने लगा। कहा कि नहीं, मुझे कोई धूप नहीं लग रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और इसका कारण क्या है? तो ये ध्वजा, ये ध्वजा देख रहे हो ना? ये ध्वजा किसकी ध्वजा है जानते हो? कि मेरे गुरु की ध्वजा, मेरे गुरु की ध्वजा, मेरे गुरु के सत्संग की ध्वजा है। और मेरे गुरु ने इस ध्वजा से जन जन को परिचय कराने का जिम्मेवारी मुझे दिया। और इस क्रम में मैं निरंतर चलते जा रहा हूं। जहां भी जाता हूं, लोगों को इकट्ठा करता हूं, इस ध्वजा का परिचय देता हूं। इस क्रम में जो पैरों में तुम छाले देख रहे हो ना, जो खून से लहूलुहान देख रहे हो, उसका मुझे कोई दर्द नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता। केवल तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे उसकी कोई अनुभूति नहीं। राजकुमार उस नवजुवक की बात सुन करके बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने एक और बात पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? नवजुवक ने कहा कि हाँ, पूछो। आप जो कर्म कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये कर्म है या सत्संग है? क्योंकि ये आम प्रश्न है। आज मुझसे भी ये पूछा गया कि सत्संग और कर्म में क्या अंतर है। जीवन में पहले सत्संग होना चाहिए या पहले कर्म होना चाहिए? बहुत सारे लोग इसकी मान्यता देते हैं कि नहीं, पहले कर्म होना चाहिए। सत्संग तो चौथेपन की चीज है, बाद की चीज है। क्या सत्य? तो राजकुमार ने कहा कि नहीं, सत्संग और कर्म दोनों एक ही चीज। तुमने कर्म की परिभाषा को ठीक ठीक समझा नहीं है। तुम यही समझते हो कर्म करना यानी खेती करना, दो चार बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, परिवार के लिए पैसों की व्यवस्था करना, इसे तुम कर्म समझते हो। लेकिन ये कर्म नहीं है, ये काम तो पशु भी करता है। पशु भी अपने पेट पालने की व्यवस्था करता है, रात दिन घूमता है, पेट भर सके। ये काम तो पशु भी करता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, तुम भी करते हो।
हाँ, तुम बच्चों की बहुत ज्यादा दिनों तक चिंता करते हो, पशु उतना चिंता नहीं करता। बालपन में चिंता करता है, उसके बाद छोड़ देता है। थोड़ा सा तुम उससे अलग हो। लेकिन सच पूछा जाए तो ये कर्म नहीं है। कर्म क्या है? तो सत्य के बोध के लिए किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म, और यही सत्संग भी है। सत्य के बोध के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे वो सत्संग कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर, ध्यान करते हो, साधना करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, वही वास्तव में कर्म है, और वही सत्संग। इसे ही आप सत्संग कह लो या कर्म कह लो। याद रखिएगा, सत्य के बोध के लिए किया गया कर्म ही सत्संग भी है, और एक मनुष्य का कर्म। मनुष्य और पशु में कहां पर अंतर है? कहां पर अंतर? जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, मनुष्य की आवश्यकता और पशु की आवश्यकता। पहली आवश्यकता क्या है? तो भूख, पेट। मनुष्य को भी भोजन चाहिए और पशु को भी भोजन चाहिए। वो भी भोजन के लिए दिन भर दौड़ता है, और आप भी भोजन के लिए ही दिन भर दौड़ते हैं। बिजनेस, रोजगार, जो कुछ भी करते हैं वो पेट के लिए। आपको भी भूख सताती है और उसको भी भूख सताती है। दूसरी आवश्यकता क्या है? तो आपको भी प्रेम चाहिए, पशु को भी प्रेम चाहिए। पशु भी प्रेम की भाषा को पहचानता है। थोड़ा सा पशु को आप थोड़ा सा सहलाइए, प्यार दीजिए, तो आप में सटता है। आप भी प्रेम की भाषा को पहचानते हैं, प्रेम आपको अच्छा लगता है। आप भी बच्चा पैदा का काम करने का काम करते हैं, वो भी बच्चा पैदा करने का काम करता है। फिर कहां अंतर है आप में और उसमें? वो भी तो वही काम करता है जो आप करते हैं। और पशु को भी सुरक्षा चाहिए, आपको भी सुरक्षा चाहिए। आपके अंदर में भी मृत्यु का भय है, और पशु के अंदर में भी मृत्यु का भय है। इवन छोटा सा छोटा कीड़ा भी अगर चल रहा है, उसे हाथ से छुइए तो सिकोड़ लेता है अपने आप को, या फिर बहुत तेजी से भागने लगता है। उसके अंदर में भी मृत्यु का भय है, और आपके अंदर में भी मृत्यु का भय। आप भी मृत्यु से डरते हैं, पशु भी मृत्यु से डरता है। डंडा लेकर के दौड़िए तो वो भाग खड़ा होता है, उसको भी डर है। यहां भी तो आप पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? दोनों तो एक समान ही है। और चौथी चीज है सम्मान। आपको भी सम्मान अच्छा लगता है, और पशु को भी सम्मान अच्छा लगता है। लेकिन आप यहां पर मनुष्य पशु से भी नीचे चले जाते हैं, पशु से भी नीचे चले जाते हैं। पशु किसी को अपमान देकर के सम्मान नहीं चाहता है। अगर पशु को अपमानित नहीं कीजिएगा तो वो आपको अपमानित नहीं करेगा, इतना अनुशासित है वो। लेकिन आप तो उससे भी नीचे गिर जाते हैं। आप सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी का अपमान भी करते हैं।
मेरी बात मानो, नहीं तो मिटा देंगे, दबा देंगे, चलने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। जैसे कह रहे हैं वैसे करो, वैसे चलो। तरह तरह से तिकड़मबाजी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। मेरे गुट में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुमको फंसा देंगे, बर्बाद कर देंगे। तरह तरह से आप तिकड़मबाजी करते। यहां तो आपका स्तर पशु से भी नीचे हो जाता है। पशु ये काम नहीं करता। पशु को आप मारेंगे, लखेदेंगे, तो हो सकता है आपको डराने के लिए वो भी आपको लखेदे। लेकिन पशु कभी भी अपमान आपको नहीं करता है जब तक आप उसको अपमान न करें, न छेड़छाड़ करें। लेकिन आप सारा कर्म को करें। यहां तो आपकी स्थिति पशु से भी बदतर। तो फिर अंतर क्या है पशु और हम मानव में? तो बस एक ही चीज का अंतर है, वो है सत्संग का, कर्म का। सत्य के बोध के लिए किया गया कर्म, जो पशु नहीं कर सकता, आप कर सकते। पशु कोई पूजा पाठ नहीं करता है, पशु कोई सत्संग नहीं करता है, पशु आत्म सिद्धि का कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन आप करते, कर सकते। और आप ये काम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपके जीवन में गुरु है। गुरु, एक मानव जीवन में गुरु है। गुरु। पशु योनि में गुरु नहीं होता है, लेकिन मानव योनि में गुरु होता है। और वही गुरु आत्म सिद्धि के सम्मान को प्राप्त करना सिखाता है, सत्संग करना सिखाता है, सत्य के बोध के लिए कर्म करना सिखाता है, जिसे हम वास्तव में कर्म कहते हैं। यही सच्चा कर्म है। और एक मनुष्य अगर आया है तो केवल और केवल इस काम को करने के लिए आया, इसलिए कि ये काम वो कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। पशु नहीं कर सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा इस काम को नहीं कर सकता है, कोई पतंगा इस काम को नहीं कर सकता है, कोई गाय और भैंस इस काम को नहीं कर सकती है। केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। और एक मनुष्य का कर्म भी यही है, कर्म भी यही। आप इसे सत्संग कह लो, पूजा पाठ कह लो, या फिर कर्म कह लो। और आप अगर मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं तो इसीलिए जाने जाते हैं कि आप इस कर्म को करते हैं। और मनुष्य योनि में आकर के अगर आप इस काम को नहीं कर रहे हैं तो फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं। याद रखिएगा इसका। फिर आप भी वही हैं जो वो है, थोड़ा सा उससे ज्यादा बुद्धिमान है, चालाकी करने ज्यादा आपको आता है। वो तो बेचारे सीधे साधे हैं, उन्हें चालाकी नहीं करने आती, लेकिन आपको करनी आती। आपको करनी आती। तो इसीलिए अगर मानव योनि मिली है तो केवल और केवल इसीलिए मिली है कि हम लोग सत्संग करते हैं, उस कर्म को कर सकें जो कर्म, जिस कर्म के द्वारा सत्य का बोध हम करते, बोध हम। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कर्म और सत्संग अलग नहीं है, दोनों एक ही है मनुष्य के लिए। मनुष्य जो सत्संग करता है वही कर्म करता है, सच्चा कर्म करता है। कहते ना कि आए हैं सो जाएंगे,
राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला एक बंधा जंजीर। अगर आप आए हैं तो आपको जाना है, निश्चित है, एक न एक दिन जाना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप रस्सियों में बांध करके, ठिठुरा करके, खींच करके, लसारते हुए आपको ले जाएगा। जैसे कोई पशु मरता है तो उसको खींच करके, लसार करके ले जाया जाता है, बांध करके, ठीक वैसे ही कहीं आपको भी न ले जाएगा। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला एक बंधा जंजीर। और उस सिंहासन पर बैठ करके कौन जाता है? तो वही जो सत्संग करता है, जो सत्य के बोध के लिए कार्य करता है, जो मनुष्यता को जीवंत रखने के लिए कार्य करता है। अगर आप मनुष्य हैं तो केवल और केवल इसलिए है कि आपको सत्संग करना है। और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये भ्रम आप कभी ना पालें कि पूजा पाठ करने वाले, सत्संग करने वाले कामचोर होते। नहीं, यही सबसे ज्यादा कर्मठ होते। एक सत्संग करने वाला, एक सत्य का बोध करने वाला एक अच्छा पिता हो सकता है, वही एक अच्छी मां हो सकती है, वही एक आदर्श भाई हो सकता है, वही एक अनुशासित पुत्र हो सकता है। याद रखिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर आप अपने जीवन में सत्संग को जोड़े हैं, सत्य के बोध के लिए कोई क्रिया करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो आपकी दिनचर्या खराब हो जाएगी, आपका परिवार का उत्थान नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप सच्चे मानव बने, सच्चे पिता बनेंगे, सच्चे पुत्र बनेंगे, सच्चे भाई बनेंगे। अगर कोई महिला होगी तो वो सच्ची मां बनेगी, सच्ची। ये है सत्य। इसलिए मैं उस भाई को ये बताना चाहूंगा कि याद रखो, ये कभी भी दिमाग में ना रखो कि पहले कर्म है और उस बाद में सत्संग है। नहीं, सत्संग और कर्म दोनों एक ही चीज, एक ही चीज। कर्म का मतलब होता है जो कर्म सत्य के बोध के लिए किया जाए, वही कर्म है और वही सत्संग भी है। जो मनुष्य के लिए, अन्य जीवों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल मनुष्य। एक अच्छा विद्यार्थी, एक सत्संगी लड़का ही अच्छा विद्यार्थी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो विद्यार्थी सत्संग नहीं कर सकता है। सत्संग की जरूरत हर जगह है। बिनु सत्संग विवेक न होगी, यहां तक कहा गया है कि अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो आपके बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। अगर विकास हो सकता है तो सत्संग के द्वारा ही। तो उस राजकुमार ने भी, उस नवजुवक ने भी यही बात उस राजकुमार को भी समझाई। यह है राजकुमार, ये जो ध्वजा देख रहे हैं ना, ऐसे ही सत्संग की ध्वजा है। और हमारे गुरु ने इस ध्वजा को सुपुर्द किया है कि जाओ, जहां जहां से गुजरो, जहां जहां लोग मिले, इस ध्वजा का परिचय दो। एक मनुष्य को उसके कर्म बोध के बारे में याद दिलाओ कि उसका कर्म बोध क्या है, वो किस लिए आया है, किस लिए। एक सच्चा सत्संगी, सत्य के बोध को कार्य करने वाला मनुष्य ही सच्चा गृहस्थ भी हो सकता है। याद रखो, केवल वो सन्यासी हो जाएगा, घर परिवार को छोड़ करके भगोड़ा हो जाएगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वही सच्चा गृहस्थ भी हो सकता है।
सच्चा। भगवान राम गृहस्थी में रह करके इस काम को किए। भगवान कृष्ण गृहस्थी में रह करके इस काम को किए। भगवान शिव अपनी गृहस्थी बसाई, बाल बच्चे पैदा किए और उनके साथ में रह करके इस काम को किए। ये सभी कौन है? आपके पूर्वज ही तो हैं, आपके ही पूर्वज हैं, जो आपके आदर्श पुरुष है। तो सत्संग ये नहीं कहता है कि सत्य के बोध के लिए आपको घर परिवार छोड़ करके भाग जाना है, गृहस्थी नहीं बसानी। नहीं, आप अपने गृहस्थी में रह करके जब सत्संग करेंगे तो सही सही अपने गृहस्थ धर्म को भी पहचानेंगे, सही सही गृहस्थ धर्म का भी बोध करेंगे। और अगर एक विद्यार्थी करता है तो वो भी अपने विद्यार्थी धर्म को समझता है, उसका बोध कर। ये है सच। और हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी हम लोगों को भी ये ध्वजा, ये पताका दिया है कि जाओ इस जन जन तक इस पताके पताके की आवाज को पहुंचा, इस दिव्य चेतना की आवाज।